नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद है लक्ष्य और रोमिता। और ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आज बात दिल्ली बनाम गुजरात की, जिसमें जीत हुई है देश का दिल दिल्ली कैपिटल्स की। और रोमिता जी के चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है, लगता है वो लेकिन कल सपोर्ट तो गुजरात को किया था, गुजरात को कर रही थी। देखिए ये आंसू जो है वो खुशी के हैं लेकिन निकल नहीं रहे, बस हंसी आ रही है मुझे कि कैसे हो गया है, क्योंकि पहला मौका है जब दिल्ली ने गुजरात को हरा दिया है और अब मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया, मतलब क्या से क्या हो गए, ऐसा वाला कुछ हो गया। मुझे लग रहा है रोमिता को गुजरात का खेल देखकर हंसी आ रही है। जब आप 131 रन नहीं बना रहे हो, हार्दिक पांड्या कप्तान है, नॉट आउट रहते हैं, जिता नहीं पाते। मतलब 53 गेंद पे नाबाद अर्धशतक लगाया, थोड़ा सा रणनीति समझ में आई नहीं। और अभी तो बचे हुए थे, देखिए रशीद खान ने 1-2 गेंद ही तो खेली है, बाद में बहुत सारे बैट्समैन थे। लेकिन दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि जब आईपीएल में ऐसे मुकाबले खेले जाते हैं, अब दिल्ली को क्या चाहिए, सारे मैचेस जीतने। अगर प्लेऑफ में जाना है, यहाँ से अब जीत रही है, वो बिल्कुल जीत रही है। और 14 अंकों के साथ वो कहते हैं कि क्वालिफाइंग सिनेरियो कभी कभी बन जाता है। और अब तो अगर सारे मैच जीत जाएंगे तो 16 पर भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जो उम्मीदें हैं वो जिंदा है। ऐसे में दिल्ली वासियों बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। गुजरात के पास चिंता करने की जरूरत है। क्यों? आज किस हिसाब से खेले आप ये देखिए ना। ठीक है, शुरुआत में विकेट भी गिर गए थे, मैं मान रहा हूं कि विकेट गिर गए थे, लेकिन जब अभिनव मनोहर और हार्दिक पांड्या सेट हो गए थे तो वो हद से ज्यादा स्लो हो गए थे, बिल्कुल शैल में चले गए थे। मुझे याद है कि आखिरी बाउंड्री लगी थी वो 6ठे ओवर में लगी थी, उसके बाद जो बाउंड्री लगी वो डायरेक्ट लगी 17वें ओवर में। तो आप सोच लीजिए 10 ओवर में अगर गुजरात की टीम या कोई भी टीम बाउंड्री नहीं मारेगी तो वो मैच जीतने का सपना कैसे देख सकती है। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि आप चाह रहे थे कि आप गेम को डीप लेकर जाएं, लेकिन ज्यादा डीप जाते जाते वो बिल्कुल, आप कहते हैं ना, कुएं में खुद को आपने खुद हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, शायद अच्छा फिनिश देने की कोशिश यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिस वजह से इतने कम रन बन पाए। जो साझेदारी है वो सिर्फ 63 बॉल्स में 62 रन आप स्कोर कर पाए उस साझेदारी में। जब आप इतने लंबे समय तक क्रीज पर हो उस दौरान भी, और जब कप्तान खेल रहा हो, हार्दिक पांड्या खेल रहे हो, जिससे हम बड़े शॉट्स की उम्मीद करते हैं, वो अगर इतना स्लो खेलें तो जाहिर तौर पर उन पर आज शायद हम ठीकरा फोड़ें कि शायद उनकी वजह से गुजरात की हार हुई है। बिल्कुल फोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, राहुल तेवतिया है, वो तो सेट भी नहीं थे, आते के साथ ही उन्होंने 3 छक्के लगा दिए थे। हार्दिक पांड्या तो सेट थे, सेट होने के बावजूद उन बाउंड्री पे नहीं मार पा रहे थे। ठीक है, उनको गेंदबाजी भी अच्छी मिली है। मेन चीज थी कि बुरी गेंदों को भी बाउंड्री तक नहीं पहुंचा रहे थे। ऐसा नहीं था कि गेंदबाजी बिल्कुल फुल टॉस पे सिंगल्स। ये तो रणनीति समझ में आई नहीं है, ना हार्दिक पांड्या की ना गुजरात की। वो तो भला हो राहुल तेवतिया का, जो अंत में थोड़े से रोमांचक बना दिया, नहीं तो गुजरात तो बहुत पहले मैच हार गई थी। बिल्कुल, गुजरात पहले पावर प्ले में भी काफी धीमा खेले, 3 विकेट गंवा दिए उसी में। तो और ये पारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अमन खान की 44 गेंदें 51 रन, ऐसी विकेट पर जो लो स्कोरिंग मुकाबला होता है वहां पर अर्धशतक लगाना। अब पता चला कि स्ट्राइक रेट भी अच्छी। अब पता चला कि रिकी पॉन्टिंग क्यों इनकी तारीफ करते हैं। बहुत तारीफ करते हैं इनकी, और कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्यों यार इतनी तारीफ करते हैं। लेकिन रिकी पॉन्टिंग कोच बड़े तभी है, खिलाड़ी बड़े तभी है, क्योंकि उनके पास जो वो पारखी नजर है ना, वो है खिलाड़ियों को देखने की। और आज दिखाया, रोसो हमेशा की तरह आए और हमेशा की तरह दिल्ली की साइड से चले गए। लेकिन अमन खान की बात करते हैं। अमन खान और रिपल पटेल और फिर अक्षर पटेल आज एक बार फिर बल्लेबाजी से कमाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उपयोगी पारी खेल गए। 90 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके लगाए हैं। उस समय जरूरत, अगर आउट हो जाते तो शायद 100 रन भी नहीं बनते। बिल्कुल। और एक समय लग भी रहा था कि जब शुरुआत में दिल्ली के विकेट्स गिरे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला शायद, मैं तो उम्मीद कर रहा था यार 49 ऑल आउट, 50, 60 ऑल आउट कहां तक पहुंचेगी दिल्ली के पहले 2, 10, 8, 1 इस तरह का स्कोर हम देख रहे थे। डेविड वार्नर आउट हुए, प्रियम गर्ग आउट हुए, इसके बाद रोसो और फिर मनीष पांडे। इनके जाने के बाद मुझे लगता है अक्षर पटेल ने ही वहां पे पारी को थोड़ा सा संभाला और 27 रन उनकी तरफ से स्कोर किए गए। लेकिन उसके बाद पूरा जो, अगर हम टर्निंग पॉइंट बोले या थोड़ा सा स्कोर को और बूस्टअप करने का काम जो है वो अमन खान ने किया। अमन खान ने और अक्षर पटेल ने मिलकर जो साझेदारी की, रिपल पटेल ने उसमें योगदान दिया, तो वहां से दिल्ली संभली। और हम देख रहे हैं अब लगातार कुछ दिनों से कि लो स्कोर भी डिफेंड किए जा रहे हैं। तो एक दिमाग में एक फैक्टर भी था कि नहीं यार, कल भी बच गए थे, आरसीबी ने अपने रन बचा लिए थे, हम भी बचा सकते हैं यहाँ पे। तो एक जज्बा नजर आता है आपको गेंदबाजी में, खासतौर पर फील्डिंग भी जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम कर रही थी तो वो एक रन का महत्व समझ रही थी। बिल्कुल दिख रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आपको प्लेऑफ की भी उम्मीद
को कायम रखना है। शायद इस लिहाज से भी आज दिल्ली ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी लक्ष्य चिराग, कि आज किस तरह से खेल खेले कि गुजरात को हालांकि डिफीट करना उनके लिए भी एक माइंडसेट होगा कि कैसे करें। अब तक 3 मुकाबले हुए हैं गुजरात और दिल्ली के बीच में, जिसमें से 2 गुजरात जीती और आज एक दिल्ली ने जीत लिया है, और ये दिल्ली की शायद तीसरी जीत इस टूर्नामेंट में, अगर मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल सही। तो ऐसे में प्लेऑफ की भी एक जो लड़ाई थी उससे भी आज दिल्ली ने कहीं ना कहीं इस जीत के साथ जीत लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक तो लगाया, क्यों लगाया? मतलब यही सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो आप थोड़े से कम रन बना लेते, लेकिन थोड़ी सी कम गेंद भी खर्च कर लेते। राशिद खान थे, राहुल तेवतिया थे आपके पास, आप उन्हें भी मौका दे सकते हो। और राहुल तेवतिया ने तो प्रूव भी किया ना आके कि भाई आप खेल सकते थे, कम से कम फुल टॉस को तो आप इंटेंट तो के पार पहुंचा सकते थे। वही है ना कि दिक्कत यही आ गई कि आप डीप ले जाना चाहते थे। लेकिन वही देखिए, दूसरी तरफ दिल्ली के गेंदबाजी की तारीफ भी करनी होगी। बांध के रखा, स्लोअर रन्स का अच्छा इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता था विकेट आज थोड़ी सी धीमी नजर आ रही थी गुजरात की, और बड़ा मैदान था, इस वजह से वहां पर छक्के लगाना इतना आसान नहीं था। वो राहुल तेवतिया की पावर थी जो छक्के लगा दिए उन्होंने लास्ट में आके। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, गेंदबाजी बिल्कुल। खलील अहमद ने तो अच्छी गेंदबाजी करे, चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। 4 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट। लेकिन ईशांत शर्मा जो इस सीजन कर रहे हैं, देखिए राहुल तेवतिया की जो पारी खत्म हुई, खराब हुई मैं कहूंगा, 7 गेंद पे 20 रन 3 छक्के। ईशांत शर्मा के बारे में 3 लगातार नॉर्थ में यार, क्या मतलब एक समय उनके लिए कहा जाता था कि लिमिटेड ओवर के वो क्रिकेटर है ही नहीं, गेंदबाज है ही नहीं। आज जब से इस साल दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं, गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गेंदबाजी की अगर आप बात करें, राहुल तेवतिया से गेंदबाजी तो नहीं करा रहे, लेकिन बल्लेबाजी में जो एक फिनिशर का रोल दिया जा रहा है वो हर मैच में लगभग पूरा करके जा रहे हैं। लेकिन आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर मैं यहां पर बात करूं, हालांकि गुजरात जीती नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी कितना ज्यादा इंप्रेस आज आपको उन्होंने किया है। 4 ओवर 11 रन और 4 महत्वपूर्ण विकेट, 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देके, कितना ज्यादा इंप्रेस इस खिलाड़ी ने किया आपको? देखिए, मुझे आज लगा ही नहीं कि मैं आईपीएल का मैच देख रहा हूं। आज इनकी गेंदबाजी देख के मुझे लग रहा था मैं WTC फाइनल देख रहा हूं, कि वहां पर भी इनकी गेंद ऐसे ही लहराएगी, ऐसे ये विकेट लेंगे। ट्रू जेंटलमैन, इतनी शानदार गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में रही है। आप देखिए, ईशांत शर्मा को देख लीजिए, आप मोहम्मद शमी को देख लीजिए, प्रदर्शन इनका बेहद शानदार है। आज शायद प्रदर्शन जीत के साथ ऐसा और होता तो इनको भी ज्यादा खुशी होती है। अपने आईपीएल करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया इन्होंने, तो मुझे लगता है कि शुरू में तो कुछ समझ में आया ही नहीं। टेस्ट लाइन गेंदबाजी कर रहे थे, वही लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे जो टेस्ट पे करते हैं, और किसी भी बल्लेबाज को समझ में नहीं आया। और जब विकेट कीपर कैच पकड़ रहा है बार बार, तो उसके समझ सकते हैं कि कितनी काबिलियत है। बिल्कुल रोमिता, जैसे ओकिनावा की हर स्कूटी कोस्ट इफेक्टिव है, वैसे ही इफेक्टिव गेंदबाजी मोहम्मद शमी लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज जब पहली गेंद पर वो रिद्धिमान साहा की विकेट देखी, कितना ज्यादा दिल को मतलब खुशी पहुंची। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे ये हुआ उस वक्त न्यूज रूम में सभी मैच, क्योंकि थोड़ा बहुत देखते ही होते हैं उस दौरान, तो उस वक्त बिल्कुल हल्ला मच गया था। उसी वक्त मुझे पता भी चला कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 लोगों में ये समझ पा रहे हैं कि भाई इतना उत्साह है, ये हो गया है मैच में, तो आप समझ सकते हैं कि आज फैंस को देखकर कितनी खुशी हुई होगी इस मूवमेंट को। लेकिन जाहिर तौर पे देखना होगा कि आज जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने परफॉर्म करके बताया, मुझे लगता है कि अगर गुजरात जीत जाती तो मैं ज़रूर ये बोलती कि मैचेस सिर्फ बैट से नहीं जीते जाते हैं, बॉल से भी जीते जाते हैं। कुछ दिनों से तो बॉल से ही जीते जा रहे हैं। बॉल से जीते जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि आउट किस किस को किया है। फिल सॉल्ट को किया है, डेविड वार्नर को किया है, रोसो को किया है, जो तीनों की तीनों तेज गेंदबाजी खेलने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों वहां की ऐसी कंडीशन यहाँ पे तेज गेंदबाजी की मददगार होती है। और बचपन से तेज गेंदबाजी खेलते आए और उनको बीट करके, मतलब कुछ लगता है कि बैट लेके आए नहीं थे। और पहली गेंद से वो धार नजर आ रही थी। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी जब आप देख रहे थे तो आपको पता था कि यहाँ पर अगर अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, और 4 ओवर बड़ी जल्दी इनसे खत्म करवा दिए थे कप्तान ने कि आप जितने विकेट्स ले सकते हैं लीजिए, और वो 4 विकेट उन्होंने लेकर भी दिखाए थे। ये वो पारी हार्दिक पांड्या की मैच विनिंग या मैच लूजिंग, किस साइड आप इसे रखेंगे? मत दिखाओ, मैं कह रहा हूं मत दिखाओ। कुछ इन रनों का कोई फायदा नहीं है जब आप अपनी टीम को जिता नहीं सकते हैं। 53 गेंद खेल के आप 59 रन बना रहे हैं। आप अपनी टीम को खुद कह रहे हैं कि जा हार की तरफ बढ़ जा आगे। बिल्कुल, और डीप ले जाने के चक्कर में ये जो है गुजरात टाइटंस की आज हार हुई। और वो जो कहते हैं ना कि चेस करने में गुजरात माहिर है, चेस करने में, और इतने कम रन अगर आप चेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका जो श्रेय है
या कहें कि जो नेगेटिव पॉइंट्स जा रहे हैं वो इन्हीं के खाते में ही जाने तो चाहिए। देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी टीम है जो इस तरह के स्कोर को चेस नहीं कर सकती है। आप आईपीएल के चैंपियन रह चुके हैं, आप इस सीजन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉइंट टेबल में सामने भी 130 रन है केवल। हाँ, और स्कोर भी इतना छोटा है, लेकिन उस लिहाज से आज जो गुजरात का खेल रहा है उससे मुझे लगता है कि हर गुजरात का फैन जो है वो आज सेटिस्फाई नहीं होगा, और शायद हम जिस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं वही होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट अगर वो है क्रीज पे, वो मैच जिताने के लिए खेल रहे हैं, तो फिर उनकी पारी ऐसी होनी चाहिए कि वो जिताऊ पारी खेलें। लेकिन आज शायद टिक कर खेलने में, संभल कर खेलने में, और शायद ये सोच थी कि मैच को आखिर तक ले जाएंगे और वो फिनिशर के तौर पर शायद स्टैब्लिश हो इस मैच में, ये रणनीति रही होगी जिस वजह से गुजरात को हार का सामना आज करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने अर्धशतक जरूर लगाया है लेकिन काम नहीं आया है। और मुझे लगता है लक्ष्य शायद वो पढ़ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने क्या कहा है मैच, वो कह रहे हैं मैं तो अपनी पूरी कोशिश करी, मैं नहीं जिता पाया। मतलब पूरी कोशिश की, और ये भी कहा उन्होंने कि बीच में यार कि मिडल ओवर्स में हमें 2 बड़े ओवर मिल जाते तो शायद हम जीत जाते। तो बनाने तो उन्हीं को थे, क्रीज खुद पे ही तो क्रीज वही पे थे। और देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, हार्दिक पांड्या ने आज इंटेंट दिखाई दी। फुल टॉस पे भी जब हम लोग मैच देख रहे थे, हम कह रहे थे ये तो फुल टॉस है, ये तो बाउंड्री जानी चाहिए थी, वहां पर सिंगल ले लेके खेल रहे थे, वहीं से जो रन स्कोर है, एक बाउंड्री भी पड़ जाती, एक फुल टॉस का इस्तेमाल भी कर लेते तो मैच आज गुजरात के पक्ष में होता। और ये तो सब कह रहे थे कि ठीक है भाई पिच धीमी है, पिच पे बल्लेबाजी के लिए